कि जो कौम अपने पैगंबर का पानी जिस्म से लगा कर ना गवारा ना करे, वो उसका खून जमीन पर कैसे गवारा करेगी। कहा फिर क्या करें? कहा 40 लोग तैयार हो जाओ, दुनिया आराम से सोती है, वो पैगंबर सुबह सुबह उठकर अपने खुदा की इबादत उठे, तलवारों के हमले कर दिए। 40 जवान उठे, 1 मिनट में खड़े हो गए। कहा इनाम क्या मिलेगा? बोले हर आदमी को 1 ऊंट। तलवारें ली, नबी की चौखट पर जाने का मामला पक्का हो गया। 40 जवान चुन लिए गए। नबी हुजरे में सो रहे हैं, मगर जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे जोर से बोलो यार, तुम रातों दिन किसी का बुरा चाहो तो हो जाएगा क्या? है भैया, तो तुम्हें नींद क्यों ना आ रही? पड़ोसी ने मकान बना लिया, तुम रात भर ईंटें गिनने हो, क्यों बना लिया? अरे बोलो भाई। हाँ, किसी ने मोटरसाइकिल ले ली, देख ही रहे आप। समझ गए आप? अगर कार ले ली, वैसे मरा। अरे और तो और, एक आदमी ने हज कर लिया तो 3 दिन तक पड़ोसी ने खाना ही न खाया, और लोगों से जा जाके कह रहा बोले हज करने चला गया, जना कितों के पैसे हैं। अबे तो वो जाने यार, वो जाने अपने किए को। तू क्यों मरा? अबे तुझे क्या परेशानी आ रही है? तू किस मुश्किल में है भाई? अबे क्या कर रहा कोई? तू अपने आप को बचा। जोर से बोलो, किसी और को मत दे, अपने सीने में नजर डाल। तू क्या है? हाँ, अगर हर आदमी ने अपने सीने में झांक लिया, पूरा माशरा सुधर जाए। अपने आप को देख ही घबराए हो, दिनों रात शराबे पी रहा। दिनों रात, समझ गए? फिर भी है यही यार, ये इन्ना ऐसा कर दिया। जुआ खेल लिया, हमारा पड़ोसी ऐसा। चोरियां कर लिया, हमारा पड़ोसी ऐसा। चोरी करना छोड़, झूठ बोलना छोड़, शराब पीना छोड़, अहम बुराई तो यही है। नबी ने फरमाया था, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो, कितने लोग? दुआ करो अल्लाह से उन तीनों में से हम में से कोई ना। नंबर 1, शराब का पीने वाला। अपने आप को नबी का गुलाम कहता, शराब पीता, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और नादिर भाई अल्लाह खैर फरमाए, शराब एक और चल गई नहीं, उसका नाम खुद ही रख लिया इन्होंने। कह रहे बियर है, बियर। मौलाना कह रहे अरे भैया ये भी शराब है। बोला तुम जानो। तो मौलाना क्या जानेगा? मौलाना ने क्या पिए क्या? तू जानेगा? कह रहा मौलाना तुम क्या जानो? हम जाने। मौलाना बोले भैया तू ही बता दे क्या? तो बोला जूस है, जूस। मूत को जूस बता रहा। तेरे बाप की है क्या शरीयत? तेरे बाप का है क्या दीन? तेरे बाप का है क्या इस्लाम? कान खोल कर सुन, जिसको खुदा ने हराम कर दिया वो हराम है, जिसको खुदा ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जिसको खुदा ने हराम कर दिया तेरी नस्लें भी मिलके कयामत तक उसे हलाल नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से बोलो, जोर से। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला। हाँ, हाथ उठा के दावा कर रहे हो ना, नबी को दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप को खाना भी नहीं खिलाएंगे। अरे वारे वाह सुन्नी, बस सुन्नी हो या टुन्नी हो क्या तुम? जिसके हाथ में माँ का दामन न हो, जिसके हाथ में बाप का दामन न हो, उसके हाथ में किसी वली का दामन हो ही नहीं सकता है।
गलत ने मशवरा दिया है किसी ने, गलत फहमी में है आप, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर, यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी को खत्म कर ले, तेरा कोई सस्ता उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। क्या नाम है? मनिहारान, मनिहार गोट, जिंदा दिल सुनियो, 1-1 लाख रुपया उठा दो गुंडागर्दी में। हाँ, जहां शादी आई लाओ डीजे। अरे और तो और अब तो शेख चुल्ली को बुला रहे हैं। सही बता रहे हो? हाँ यार, अबे यार क्या हो गया हमारी कौम को यार, कसम खुदा की, शादियों में शेख चुल्ली आ रहा है भैया, उसका क्या काम शादियों में? शादी है क्या? शादी नबी की सुन्नत है निकाह। किसकी सुन्नत? उसमें रंडियां नाचेंगी, उसमें डीजे, उसमें गाने, उसमें तमाशे, उसमें गुंडागर्दी, उसमें शेख चुल्ली। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? शादी खुशी का मौका है, निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है। कितना अच्छा होता बेटा, मुस्तफा का सदका है, बेटी मुस्तफा का सदका है। आज अल्लाह ने यह दिन अता किया कि तू निकाह की सूरत में अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करने जा रहा है। इस शादी के मौके पर दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, गांव वाले भी आते हैं, इलाके के लोग आते हैं। कितना अच्छा होता अपने नबी को भी बुला लेता, तो अब नबी को काट देने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो निकाह की हसीन महफिल में मेहमानों की तरह मेहमानों की रहबरी फरमाने मदीने से मुस्तफा आ जाए, तो शादियों की पहली रात में नबी का जलसा करा लो। जहां जलसा होगा वहां मुस्तफा की आमद हो जाए। अकबर अल्लाह। तौबा करो गुंडागर्दियों से। हाँ, नाचने के लिए कौन आ रही हैं? औरतें। अरे जोर से बोलो, थोड़ी देर में खा लियो, रुक जाओ, बाद में सब जने मिलकर खा लियो तंबाकू। हाँ, अल्लाह रहम करे। सही बता रहे हूं, जिनके दांत ना थे वो मसूड़ों से कुचल रहे हैं तंबाकू। काम बराबर चल रहा, चाहे गुठलियां ऐसी डालनी पड़े मगर हिला फिर भी रहा है कि नहीं? थोड़ी देर तंबाकू से मुंह रोक के अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो, खा लियो, बाद में खा लियो, ऐसी फंक लियो पानी से। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कान खोल कर सुनो, नशा कोई सभी वो इस्लाम में हराम है। क्या है इस्लाम में? जोर से बोलो, क्या है? हराम। हराम का इर्तिकाब मत कर। कोई भी ऐसी चीज जो तुझे मदहोश कर दे, हराम है वो। क्या है वो? इस मंजिल पे मत पहुंचो, इस मंजिल पे मत पहुंचो, हद से कभी मत बढ़ो, गुनाह को गुनाह समझो। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं कोई भी छोटा सा गुनाह ये सोच कर मत करो ये छोटा है, तेरी नजर में छोटा है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में वो गुनाह कितना बड़ा होगा। और छोटी से छोटी नेकी ये सोच कर मत छोड़ा करो ये छोटी है, तेरी नजर में छोटी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में उस नेकी का कितना बड़ा मकाम होगा। अरे जोर से बोलो भाई। गुंडागर्दियों से दूर रहो। डीजे बजाना हमारा काम नहीं, रंडियां नचाना हमारा काम नहीं, मुकाबले देखना हमारा काम नहीं। कोई एक चीज थोड़ी है, मुकाबले भी हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं, जने मुँह काले हो रहे हैं। अल्लाह
अल्लाह रहम फरमाए। और वो भी मज़ारों पे। हाँ, जलसे हो रहे हैं तो चंद 10 उधर से उठ के गए, 5 उधर से चले गए, बात खत्म। और अगर मुकाबला हो लाखों का मजमा, किसी की हिम्मत है जो उठ जा, पेशाबों पे बैठ जाएंगे कपड़े बिछा के अपने, या कहीं डीजे हो रहा हो, रंडियां नाच रही हो, नालियों पे बैठ जाओगे मच्छरों में ही। यहां कालीन बिछी है फिर भी बैठने तैयार नहीं। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। डीजे देख रहा था, रंडियां देख रहा था, तमाशे देख रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, रफाबिस की रसूम में मुब्तला था, मेरे भाई हरामकारी में मुब्तला था। अगर उसी हालत में मौत आ गई, क्या बचाएगा तुझे? जहन्नम में जाने से कोई रोकेगा तुझे? नहीं। तौबा कर अपने गुनाह से, रुक जा गलत फहमियों से, रुक जा गद्दारियों से, रुक जा मक्कारियों से, सच्चा बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा। हाँ, जलसों से कुछ फायदा लो। माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू, अल्लाह खैर करे फुकरे भी फूटल लगे, मेरे नंबर पे सब कुछ होगा। जब से कुछ ना हो रहा था, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप? और जोर से। हाथ में प्याला लेके घूमते हो आप। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर जी दुआ करो, भीख मांगते फिरते हो। मगर दुआ के लिए दिल की जरूरत है मेरे भाई। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। दुआ कराना है तो चूम ले माँ का कदम। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू। नंबर 3, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। बहन कहां जा रही है नजर रख, बेटी कहां जा रही है नजर रख, बीवी कहां जा रही है नजर रख। रात को 1-1 बजे तक बहन और बेटी का मोबाइल बिजी जा रहे, आज सुबह को उठ के पूछता तक नहीं है कि किससे बात कर रही थी। हिम्मत पैदा कर सीने में कि सुबह को बेटी से पूछ ले कि बिजी था क्यों। बहन से पूछ ले कि मोबाइल बिजी था क्यों। एक बहन सही रास्ते पे आ गई, नस्लों का इंतजाम हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं, जलसा सजाने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, जो तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ में लंबे लंबे मोबाइल हैं, उन बहन बेटियों से कह दो मोबाइल का तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज के बाद मोबाइल की जगह सीरत फातिमा ज़हरा की कोई किताब मेरी बहन रात को हाथ में लेके मुताला करने ले। किसी को SMS भेजने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक चलाने की जरूरत नहीं है। सीरत फातिमा का मुताला कर ले। अगर तेरी कौम से पैदा होने वाला बच्चा हुसैन पैदा नहीं होगा तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाए। हाँ, रखो पर्दे में बेटियों को, रखो पर्दों में बहनों को, रखो पर्दे में बीवियों को, रखो पर्दे में माओ को। नबी ने फरमाया दयूस है वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहें और वो उनको हिदायत न करें। दयूस है वो, और दयूस को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं हो सकती। दयूस मत बनो, नबी के गुलाम बनो। हाथ उठा के बोलो, दयूस मत बनो, गुलाम बनो, गुलाम। अरे यार, खाना-ए काबा के तवाफ और गुंबद खजरा की ज़ियारत के लिए भी गैर महरम के साथ औरत नहीं जा सकती। मेले में क्यों जा सकती है?
मजार में क्यों जाएगी? मार्केट में जाना किसने कह दी? अपने आप बैठा दुकान पे बीबी बाजार कर रही है, पर्स हाथ में, घर में बैठे ही बैठा पूछ रहा कहाँ हो जी? वो कह रही है आ रही हूं। बोले बहुत देर हो गई। बोले तुमसे ना आया गया क्या? फिर तुम आ जाते। मैं आई हूं तो देर हो गई, तुम तो सुबह से निकले थे। मोबाइल वही काट दिया, फू जेब में रख लिया। अब गृह मंत्री से कहवे क्या? खामोश, कान खोल के सुन, पहले तू सच्चा बन। हाँ, सुबह फजर की नमाज पढ़, खाना खा, जोहर पढ़, बच्चों में रहे, दुकान देख, असर पढ़, मगरिब पढ़, इशा पढ़, बीवी बच्चों को टाइम दे। काम है तो चाहे 1 महीने 15 दिन में घर में आ, वो बात अलग। वक्त दे, नमाजी बन नमाजी। तुम जैसों की औरतें तुम्हारी बात का असर नहीं करती हैं। नमाजी और अच्छे लोगों की औरतें उनकी बातों पर असर किया करती हैं। पर्दे में रखो बेटियों को, बहनों को, माओ को, पर्दे में रहने की तलकीन करो। नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा के साथ एक सफर किया था, तो अली साथ में थे। अपनी बेटी फातिमा के सफर पर जहां कदम रखा जा रहा था, रेत पर हजरत फातिमा का मेरे नबी ने अपना पैर रख दिया था उस पर। जानते हो उसका मकसद क्या था? मेरे नबी का मतलब यह था ताकि कोई गैर आदमी जहां बेटी के कदम का निशान है, उस निशान को भी अपनी आंखों से देख ना सके। पलट के बेटी ने देखा, पलट के बेटी ने देखा, मेरे बाप मेरे कदम को छुपा रहे हैं। सारी जिंदगी अपने आप को ऐसा छुपाया कि फरिश्ते भी हया करते थे। फातिमा के सर के बाल को भी नहीं देखा। और जिस दिन विसाल हुआ फातिमा का, तो मौला अली से यही वसीयत की थी, अली जनाजा रात में उठाना। अली बोले हिकमत बयान करो। फातिमा रो के बोली आज तक सर का बाल भी किसी ने नहीं देखा। अली मैं नहीं चाहती कि वादे विसाल कोई मेरा वजूद देखे कि फातिमा का कद कितना था। जनाजा रात में उठाना, और वो भी पर्दे के साथ। इस बस्ती के जिंदा दिल सुन्नियों, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, सीने में ईमान है, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। एक रोटी की जगह आधी रोटी खाओ। बहनों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ, बेटियों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ, माँ को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ, अपनी बीवियों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ। पर्दे में रख के जिंदगी को गुजारो। जिसने अपनी बहन बेटी को जिंदगी में पर्दा बना दिया, उसी बहाने जन्नत का दूल्हा बना दिया। जरूरत है और बेपना जरूरत है। आज दूसरी जगहों से तो मुखालफत हो रही है, तरह तरह के लिबास आज तकसीम किए जा रहे हैं दुनिया में, और तुम्हारी बेटियां उसी रंग में रंग रही हैं। अरे बोलो है ना? चंद दिन पहले कितनी लड़कियां मुखालफत में आ गई, तलाक सलासा का मामला ही चला, आ गई। वजह क्या थी? इल्म दीन नहीं था पास में। हाँ, ला इल्म थी, इसलिए मैदान में आ गई, आवाजें उठा दी इस्लाम के खिलाफ, कानून मुस्तफा के खिलाफ, कानून खुदा के खिलाफ। आखिरत भी तबाह, दुनिया भी बर्बाद। मगर खुदा की कसम, जो नबी की गुलाम थी, वो आज भी कह रही हैं हमारे लिए अल्लाह का कानून काफी है। जोर से कह दो, हमारे लिए नबी का कानून काफी है, हमारे लिए मुस्तफा की शरीयत काफी है। जरूरत है पर्दे में रखो। और एक बात और याद रखो, मजारों पे भी मत भेजो। क्या ख्याल है? तुम भी कहोगे मौलाना भला जलसा कराया, मगर नहीं, जो सही बात है वो तो हम करेंगे भाई। सही है कि नहीं? छुपा के नहीं जाऊंगा यार। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, नबी ने फरमाया एक आयत का भी इल्म है तो दूसरों तक पहुंचा, वरना कयामत के दिन इसी की वजह से गिरफ्तारी होगी। क्या ख्याल है?
जितना सुन रहे हो जलसों में, रात को नहीं तो सुबह को अपने घर में बताना, सबको बताना रात हमने जलसे में ये सुना था। सुनिए, मज़ारों पे खुद जाओ, चादरें खुद चढ़ाओ, फूल खुद डालो, खुशबुएं खुद डालो, मज़ारों पे हाजिरी खुद दो। अपनी औरतों को मत भेजो, बहनों को मत भेजो, बेटियों को मत भेजो। कोई मज़ार दुनिया में ऐसा नहीं है जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो, सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का है। आज तो अगर थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो 1 मिनट में मामला इधर से उधर। अब तो तकलीफ काम की तो है ही, सही बता रहे हूँ। शादी हुई 2 महीने गुजरे, खुद ही अलग हो जा अब्बा से। कोई कहे अरे भैया क्या हो रहा, बोले हमारे अब्बा की आदत ठीक ना। तो बोले माँ तो अब्बा से भी आ गए। बात समझ गए? तो पहले तो खुद ही काम खराब कर रहा, और अगर इससे ना हुआ तो वो जो घर में आई है दिखा दिया रंग। 2.5 महीने के बाद ही ये आए काम करके टनकपुर से, जैसी बस्ती में कदम रखा, थका हुआ था, सोचा रात जाके खाना खाऊंगा, आराम से बैठूंगा। जब आके देखा तो दुपट्टा ओढ़े लेटी थी। इसने जैसी दुपट्टा हटाया तो नादिर भाई काली वाली पुतली गायब। देख के डर गया, नई उम्र का लड़का, दुपट्टा डाल के बोला अम्मा काली पुतली ना। तो बुढ़िया बोली मैं तो 2.5 महीने से देख रही हूँ है ही ना पुतली। बोली अम्मा बात क्या, तूने किसी को दिखाया ना? बोले किसे दिखाऊं, तू खुद देख ले। भागा भागा इमाम साहब पे गया। अब इमाम साहब भी इसी लायक रह गए। एक तो हाफिज जी से आके बोला इमाम साहब मैंने एक ख्वाब देखा रात। बोले क्या? बोले आसमान को सर पे उठा के भाग गया मैं। आंखें लाल थी, इमाम साहब हुजरे से बाहर को भाग गए। बोले आदमी है या जिन्नात तू? अरे तू कैसे लेके भाग गया भाई? अरे इस जमाने की बात नहीं थी, कभी आप ये समझे, जमाना जुनैद बगदादी का था। जोर से नहीं बोलेंगे आप? जुनैद बगदादी का। इमाम साहब से बोला हाफिज जी भागो मत, बात का जवाब दो। ख्वाब में तो आदमी कुछ भी देख ले। एक साहब ने ख्वाब देखा बकरा ईद के मौके पे बाजार में खड़े हुए बकरा बेच रहे हैं। लेने वाला आया, बोले कितने का? बोले 11,000 का। वो बोला 5 ले लो। तो गुस्से में बोला 1 साल से पाल लिया हूं, ईद का इंतजार कर रहा हूं, तुझे 5 में ही दे दूं। जैसे झुंझला के बोला तो ना बाजार थी ना बकरा, वहीं पड़े थे 4 भाई पे। जल्दी से बाहर को आया, पसीना पसीना। बीबी बोली जी क्या हो गया? तो बोला मत रुक जा 1 मिनट अभी आ रहे। फिर से अंदर गया, बिस्तर पे लेटा, चादर ओढ़ी, हाथ निकाल के बोला भाई साहब जितना जच रहा हो इतनी दे दो। बात समझ में आई? तो ख्वाब में कुछ भी देख ले आदमी। इसने भी ख्वाब ही देखा। इमाम साहब बोले अगर ताबीर पूछनी है तो बगदाद चला जा। जैसे बगदाद गया तो गेट में देखा, सदर गेट में एक जनाजा आ रहा। ऐलान हुआ कि जनाजा किसी और का नहीं, जुनैद बगदादी का है। इसने सवाब की नियत से कांधा लगा दिया, मगर रोने लगा। बोले यार इन्हीं से ताबीर पूछने आया था, इन्हीं का इंतकाल हो गया, अब ताबीर कौन बताएगा? जैसे ही कांधा लगाया, सबने ऐलान किया अदब से चलो, इसलिए कि कब्रिस्तान करीब है। ये बगैर पढ़ा आदमी कांधा हटा दिया। जैसे ही कांधा हटाया, इधर जुनैद बगदादी के जनाजे से आवाज आई, कांधा हटाने वाले यही तेरे रात के ख्वाब की ताबीर है। तूने जो अपने सर पे आसमान उठाया था वो आसमान नहीं था, बल्कि वो मेरा जनाजा था। इसलिए कि कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्श इलाही हुआ करता। कुछ भी देख ले, कुछ भी देख ले आदमी। अरे बोलो है कि नहीं? तो इमाम साहब इसीलिए रह गए। भागा भागा आया, हाफिज जी चलियो पुतली ना दिख रही हमारी बीबी की। इमाम साहब गए, नई उम्र के थे। उन्होंने जब हाल देखा तो वो भी भागे। बोले जी किसी मियाँ के पास ले जाओ। गाड़ी में डाली और रखी और ले गए मजार पे। जैसे गए तो कई जगह हैं ऐसे मदार, हाँ, समझ गए? मियाँ भी नए नए चल रहे हैं, लाल मियाँ, काले मियाँ, नीले मियाँ, पीले मियाँ, बरसाती बाबा, चूड़ियों वाले बाबा, समझ गए आप? अल्लाह रहम करे। और कह रहे हैं वो मसला के आला हजरत को मत मानियो, ये 5 माह
मालूम है क्यों? उन्हें पता जिस दिन मसलक के आला हजरत की चादर ओढ़ ली, ये चूड़ियां पहनने ना मिलेंगी, ये अंगूठी पहनने ना मिलेगी, लंबे बाल रखने ना मिलेंगे, औरतों में बैठने ना मिलेगा। इसलिए ये कह दो कि मसलक के आला हजरत पांचवा है। इस सरजमीन के अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले सुन्नियों, ये मजहब पांचवा नहीं है, मसलक पांचवा नहीं है, मसलक एक ही होता है। मजहब तो कई हो सकते हैं, मसलक कई नहीं हो सकते। मगर ये पीर इसलिए फॉलो नहीं करता इस मसलक को, ये जानता है जिस दिन मसलक के आला हजरत की चादर ओढ़ ली, गुंडागर्दी करने नहीं मिलेगी। इसलिए कि मसलक के आला हजरत दुनिया को सच्चाई का पैगाम देता है। हाँ, जैसे ही औरत पहुंची मजार के सामने जाकर डाली, मियां आया निकल के, ये अंगूठी हाथों में 10-10, लंबे बाल, परों, मोर के परों की झाड़ू में रखी है मियाओं के पास। मियां के पास मोर के परों की झाड़ू, निकल के आ गया बाहर, आके औरत के सर पे एक मारी, जैसे ही मारी फट से पुतली आगे को आ गई। कहीं को गई थोड़ी थी, इधर कोई रखी आ गई, एकदम हंसी। मियां बोले कौन है? बोली गरीब नवाज। मियां ने एक और मारी, सही बता, बोली साबिर पाक। दूसरी झाड़ू मारी तो बोली छोटी बड़ी सरकारें हैं, बधाइयों की। अबे औरत है उड़ंग खटोला, तू तुझ पे गरीब नवाज क्यों आएंगे? साबिर पाक तुझ पे क्या लेने आएंगे? क्या किसी की बेटी पे साबिर साहब आएंगे? गरीब नवाज, छोटी बड़ी सरकारें, किसी औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आता। जोर से बोलो, जोर से। झूठ बोलती है वो मक्कार है औरत। हाँ, भूत आता, हाँ, भूतनियां आती हैं, गंदे जिन्नात आते हैं, आसेब आते हैं, गरीब नवाज नहीं आते। जोर से बोलो यार, हाथ उठा के बोलो। अब आइए, मजारों पे यही हो रहा है, जो असल काम था वो खत्म हो गया। अल्लाह की कसम, खानकाहों से अगर वही पैगाम जारी हो जाए जो बरेली के आला हजरत के जमाने में था, मुफ्ती आजम के जमाने में था, अल्लाह की कसम किसी की हिम्मत नहीं है जो मुस्तफा के दीन पे उंगली उठा सके। जरूरत है आज अमली मैदान में आइए आप, और इन गलत फहमियों और धोखेबाजों से दूर रहिए। आप सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए और बातिन में भी मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनिए। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आई? इन जलसों का मकसद यही है ताकि कौम को बुराइयों से रोका जाए, हाँ, अच्छाई का सबक दिया जाए, बुराइयों से रोका जाए। ये जो सबक आपको दिया गया, सीने की तख्ती पे कंधा कर लीजिए। हाँ, आज दुनिया इसी दर पे खड़ी है कि इस्लाम को किसी तरह मिटा दो, अजमत रसूल को कम कर दो। मगर तुम जैसे जियालों की जरूरत है। जब तक तुम जैसे सुन्नी जिंदा, किसी की हिम्मत नहीं है नबी की इज्जत पे उंगली उठा दे। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, होने दो। 40 का मजमा था और 40 तलवारें लेकर नबी की चौखट पे आए थे इज्जत घटाने। बोले कत्ल करेंगे। अबू जहल ने कहा था इनाम मैं दूंगा। आके खड़े हो गए। इधर हजरत जिब्रील ने नबी को बता दिया। नबी रात ही में हुजरे से निकल कर चले गए। हाँ, जिसे खुदा बचाए कौन मिटाएगा उसे। निकल गए, ये पूरी रात खड़े रहे। सुबह को इन्हीं के मोहल्ले का एक आके बोला कैसे खड़े हो? सब के सब बोले उन्हीं के इंतजार में खड़े हैं। तो बोले जिनके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही चले गए। 40 के 40 गुस्से में बोले कि तू घर में से सो के आ रहा, हम पूरी रात यहाँ खड़े हो गई, तू सच्चा के हम सच्चे। तो बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर यकीन ना आता तो जाके देख लो, वो है ही ना। तो बोला यार अगर जाते तो क्या दरवाजा नहीं खुलता? तो जो उन्हीं के मोहल्ले का था बोला उनके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है। बोले क्यों? बोले उनके गुलामों को मैंने उन्हें नूर कहता हुआ सुना। अल्लाह की कसम, जब देखा गया तो नबी हुजरे में थे ही नहीं, नबी गुजर चुके थे। 40 ने तलवारें अबू जहल के दरवाजे पे फेंक दी। ये बोला क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, आज के बाद हम मोहम्मद की और वो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम धीरे धीरे इस्लाम मक्के में फैला, मगर तलवार से नहीं, नबी के अखलाक से फैला था। जो गालियां देने वाले थे, एक दिन ऐसा आ गया वही उमर फारूक बन के तलवारें हाथ में लेके मुस्तफा जाने रहमत
वो नामूस रिसालत और इस्लाम की हिफाजत के लिए नबी के दाएं बाएं चलने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए। जरूरत आपकी है, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, आप ईमान वाले बन जाओ, जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ, बातिन में भी मुसलमान बन जाओ। अपने गुनाहों से तौबा करो, शराब कभी मत पियो, झूठ कभी मत बोलो, गीबत कभी मत करो, चुगली कभी मत करो, मक्कारी बदकारी कभी मत करो। अगर माल खुदा ने दिया है तो गुरूर मत करो, दौलत खुदा ने दी है तकब्बुर मत करो, मकान अच्छा है तो घुमंड मत करो, औलाद खुदा ने दी है तो कभी भी किसी पे जोर आजमाई मत करो। मोटरसाइकिल अगर मिली है तो सलेंसर की जाली मत निकलवाओ। बस्ती में आराम से निकल के जाया करो और सबको सलाम करके जाया करो कि अगर किसी दिन एक्सीडेंट होकर मर भी जाओ और जनाजा जब गांव से निकले तो देखने वाले कह दें अगरचे गाड़ी पे चलता था मगर नबी का गुलाम बन के जाता था, है कि नहीं? इंशाअल्लाह ऐसे जनाजे जब उठते हैं अल्लाह ऐसे जनाजों को पसंद करता है। इधर जनाजा उठेगा उधर तेरी कब्र तेरे लिए जन्नत का बगीचा बन जाएगी। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली, हालांकि वक्त इतना नहीं था। अल्लाह सुनने से करने से कहीं ज्यादा, सुनने से कहीं ज्यादा आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।